तुम लोग शुरू रहो। और बच्चों अगला सवाल आप बोर्ड में देख चुके होंगे, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कौन सा सवाल आपको लगाना है, कौन सा एक्सरसाइज है। आप देख लीजिए, हमारे पास ये वाली किताब है, एनसीईआरटी किताब है। आप देख पा रहे होंगे, दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया भाई, आओ देख लेते हैं। चैप्टर 5.1 5.4 5.4 शुरू किए, आगे सब बताएंगे, परेशान ना होना, धैर्य बनाए रखो। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी बुक उठाओ, हिंदी मीडियम की है, इंग्लिश मीडियम में यही है। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको? हाँ दिखाई दे रहा है। आगे बोर्ड पे नोट है, और देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है, नोट कर लो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 2027 में आएगा, 26-27 में। चलो क्या करेंगे बच्चों, अंडर रूट लगा है, एक अंडर रूट डबल अंडर रूट है। ऐसा करते हैं, कुछ काम कर लेते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन तो करेंगे, सापेक्ष अवकलन तो होगा, डिफरेंशिएटिंग होगा बच्चों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटिंग। तो बच्चों देखो डी बाई डी एक्स, इसको अंडर रूट को क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखो, अंडर रूट को गायब कर रहा हूं। ए देखो ध्यान से, यू खूब पढ़े होंगे आप। अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट को क्या कर सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब बच्चों जब डिफरेंशिएटिंग करेंगे तो 1/2 वाली वैल्यू पहले आ जाएगी। जैसे अगर x पावर n का डिफरेंशिएटिंग करते हैं तो पावर कहाँ चला आता है, सामने आता है, और उसमें क्या हो जाता है, -1। यही काम यहाँ होगा। लेकिन एक बात ध्यान देना, 1/2 में -1 करेंगे तो क्या होगा, 2 1 जा 2, 1 - 2/2। अगर यहाँ से माइनस करेंगे -1/2 आएगा। यही ने डायरेक्ट लिखोगा, समझ में नहीं आएगा गुरुजी कैसे डायरेक्ट लिख दिए, क्योंकि जब तुम ऑनलाइन पढ़ते हो तो कोई बताता है नहीं, कहीं डायरेक्ट लिखो। बच्चों ध्यान से देखो, मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखूंगा, इसका डिफरेंशिएटिंग करूंगा, हो जाएगा 1/2। ठीक है, आगे बढ़ू। अब देखो एज इट इज छप जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e पावर x का डिफरेंशिएटिंग e के पावर x ही होता है। तो ठीक है, समझ बातें आई। चलो आगे बढ़ते हैं। e के पावर x को बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं, √x लिख लिया। पावर में क्या हो गया, -1 होगा, माइनस करेंगे तो -1/2 आएगा। बच्चों अब इसका डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा, किसका, √x का। चलो √x का डिफरेंशिएटिंग कर देते हैं। किसका करेंगे, √x का। क्यों जी, गलत तो नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़े। किसका करेंगे, x होता तो छोड़ देता। अच्छा e की पावर, अच्छा एक बात, इसको किया दोबारा नहीं किया ना, दोबारा किसका करेंगे, e की पावर √x का। सही है मामला, क्योंकि इस बार 1/2 का किया जितना आया, अभी इसका नहीं किया ना, इसलिए दोबारा करूंगा। चलो भाई लिख लेता हूं, 1/2 e की पावर √x, और बच्चों यहाँ लिख लेता हूँ -1/2, रहने देता। यहाँ इसका डिफरेंशिएटिंग करूंगा, एज इट इज छपेगा, इनटू लगा देते हैं e की पावर √x। बच्चों x होता छोड़ देता, लेकिन ये क्या है, √x है, इसलिए हमें अगेन डिफरेंशिएटिंग करना पड़ेगा 1/√x का। हमको समझ में, आपको समझ में आया? देखो इसका 1/2 बना लिया, फिर इसका डिफरेंशिएटिंग किया, एज इट इज आया, -1 किया, -2 आया, दोबारा डिफरेंशिएटिंग करने चल रहा हूं, दोबारा करूंगा यही आएगा, लेकिन x को अगेन फिर किया। देखो बच्चों 1/2 e की पावर √x, ये जैसे लिखा है, यहाँ कोई बदलाव नहीं किया, इनटू लगा दिया, यहाँ भी लिखा है e की पावर x। याद रखो बच्चों, पावर सेम है, बेस सेम है, पावर जुड़ सकता है, लेकिन मैं जोड़ नहीं रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में आंसर गिवन होगा, देख लेना। चलो √x का करेंगे, क्या आएगा, कॉपी में लिख लेना। अगर कोई पूछे कि बताओ √x का डिफरेंशिएटिंग कितना होता, तुरंत बताना 2√x होता। अगर मान लो कैपिटल A है, इसका कोई डिफरेंशिएटिंग पूछ लिया तो 1/2 √a हो जाएगा।
बातें आपको समझ में आया बच्चों? चलो अंडर रूट एक्स का करेंगे, क्या होगा 1/2 अंडर रूट एक्स। और बच्चों यहाँ इसको देख लेते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो हो जाएगा 1/4। ये नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कुछ करो दिखे नीचे वाला, कह रहे नहीं दिख रहा है, कुछ इसे घुमा दो, कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दो बच्चों को। देखो बच्चों ऊपर एज इट इज है, एज इट इज है, इसका करेंगे 1/2 अंडर रूट एक्स आएगा। तो ध्यान देखो ऊपर लिख दे रहा हूं आंसर वाला मामला, 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई। और ऊपर देखो e की पावर x चला जाएगा ऊपर अंडर रूट एक्स, और साथ में और कौन है, अगर चाहो तो इनको अपान 2 कर नीचे लिख सकते हो, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि इसको हम यही e की पावर अंडर रूट एक्स को 1/2 माइनस लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपान में है तो अपान में रह जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा बच्चों अंडर रूट एक्स, अगर मन करेगा नीचे ला सकते हैं और करके लिख लो। क्या लिखेंगे जानते हो, e की पावर अंडर रूट एक्स हो जाएगा 1/2, और 4 को पहले लिख लें, अंडर रूट एक्स से लिख लेते हैं ऊपर अंडर रूट एक्स, या तो आप इसको भी आंसर बना सकते हैं, नोट कर लो कॉपी में। चलो बच्चों 9वीं सवाल खत्म करो, क्वेश्चन नंबर 9। आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ध्यान से क्या करेंगे। ए बच्चों देखो डिफरेंशिएटिंग, अगर ना समझ में आए तो देख लो, डिफरेंशिएटिंग करेंगे लॉग, फिर लिखेंगे लॉग एक्स, फिर कहानी सुनो, देख लो बच्चों, देख लो तब लिखो। यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, आपको पता है सब लिखते रहा करो, जानते रहो, फिर भी अगर कोई पूछे बताओ लॉग एक्स का डिफरेंशिएटिंग, बता देना गुरुजी 1/x होता है। बच्चों यहाँ क्या है आयान, यहाँ क्या है लॉग एक्स है, यानी एक्स की जगह पर लॉग एक्स है, डरना नहीं है। इसका डिफरेंशिएटिंग करेंगे, लॉग नहीं लिखेंगे इसको, है नहीं, एक्स की जगह पे 1/x, लेकिन आज क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी है, उन्होंने लिखा था लॉग एक्स, मैं आराम से लिख लूंगा लॉग एक्स। एक्स होता तो याद हो गया छोड़ देता, लेकिन अब दोबारा डिफरेंशिएटिंग करेंगे लॉग एक्स का। बच्चों लॉग एक्स का क्या होगा बोलो 1/x, तो किताबों में आंसर देगा, ध्यान से देखो एक्स पहले लिख लिया होगा शायद, और लॉग एक्स, इसको इस नहीं, इसको इस तरह नहीं, यहाँ आपको लिखा होगा एक्स लॉग एक्स, नोट कर लो, यही आपका आंसर है। इजी सवाल है, 1 मार्क्स के पेपर में बन सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर, और क्या, ये तो बेसिक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,